संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्न मभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्याम दास बाबा राधा कुंड व श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा गोविंद कुंड अन्य तिरुभावों से अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। प्रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे कृष्ण दास बाबा श्री श्री राधा कुंड श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा गोविंद कुंड प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। श्री श्री राधे कृष्ण दास बाबा प्रभु की श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा प्रभु की पग धूलि मस्तक पर लगा। बहुत सुंदर दुग्गल जी का सत्संग सुना, बहुत सुंदर। श्री दुर्गी माँ का चरित्र सुनकर तो मेरा हृदय गार्डन हो गया। आहा, मैं अपने को धन्य मान रहा हूँ। दुर्गी माँ श्री श्री रंगनाथ जी के मंदिर में एक कमरा है जहाँ दुर्गी माँ रही। ये सत्संग पहले भी जब हुआ था, राजन जी हैं, शैली जी हैं, श्री लाटी जी हैं, जिन्होंने गिरिराज जी की 50-60 साल से निरंतर परिक्रमा की है हर महीने। उनने जब ये सुना तो ये बड़े
पुरुषार्थी हैं, बड़े निष्ठावान हैं, वो चले गए रंगनाथ जी के मंदिर कि कहीं दुर्गी माँ जहाँ निवास किया है पता चले। तो किसी ने नहीं बताया, तो फिर वो इनके मन में आया किसी वृद्ध से पूछो। तो किसी एक वृद्ध ने पूछा, ओ कमराज, और नुक्कड़ जी जड़ा कमरा ना, वहां दुर्गी माँ ने भजन किया है। तो वहां गए। चांस की बात है कि उसके रिमेन्स दुर्गी माँ के अभी तक थे, अभी उसकी रेनोवेशन होने वाली थी, हो ही रही थी, लेकिन फिर भी दुर्गी माँ की वो सेवित रज, दुर्गी माँ जी का वो वाइब्स वहां पर अभी उनको मिल गई और उन्होंने बड़े भाव से प्रणाम किया, रज को मस्तक पर लगाया, अपनी भावांजलि अर्पित की। मैं उनकी इस चेष्टा से इतना अभिभूत हूँ कि आप धन्य हो, धन्याति धन्य हो, मेरे द्वारा शत शत बार प्रणम्य हो कि दुर्गी माँ का ये चरित्र, आनंदमय चरित्र, रसमय चरित्र, भक्तिमय चरित्र, भावमय चरित्र, ओहो हो, श्रवण करके कि वो रंगनाथ जी के मंदिर के कक्ष में रही, आप उनकी तलाश के लिए गए और वहां की रज को मस्तक पर लगा के आए। वाह वाह, 1977 में गई दुर्गी माँ। तो ये सब लीला है। कितने कष्टपूर्ण जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन भगवान की उस प्रेम, भगवान के उस भाव, और भगवान भी उनके भाव के वशीभूत होकर उनको जो अपने लाड का सुख दिया। दुर्गी माँ अन्यतम भक्तों में। वाह, कोटि कोटि प्रणाम है दुर्गी माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जब भी आपका चरित्र गान होगा, मैं श्रवण करूंगा, मैं गदगद होते हुए बिना नहीं रहता हूँ। वाह, श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, श्री श्री भगवत प्रेम, श्री श्री नरोत्तम जी ने अपने हृदय की उस प्रेम चंद्र को प्रेम भक्ति चंद्रिका में, इस पहुंच में सुरक्षित हमें प्रदान किया है। श्रद्धा से इसे खोलो और इसका गान आस्वादन करके अपने हृदय को भी आलोकित कर लो। यही प्रयास हम कर रहे हैं। 23 त्रिपदियां हो चुकी हैं, अब 24वीं त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, भैया देखो, क्रोध वा ना करे किवा, कभी जीवन में क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने वाले को ये नहीं पता चलता है कि वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहा है। ये शब्दों की कटुता, इसमें जो झूठ है, ये कितना बड़ा भजन का हानिकारक है। क्रोध में बड़े छोटे का विवेक नहीं रहता, शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता, और शरीर में भी अंतर में कितना हानि होती है। मेडिकल साइंस में भी क्रोध के द्वारा हृदय शरीर में हानि की चर्चा की गई है। नहीं, श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृतम में कहा है, भैया जिह्वा बेगम मनसा क्रोध बेगम, मन में भी क्रोध नहीं आना चाहिए, मन में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ओहो, ये क्रोध जो है, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप में खत्म होता है। जब भी हम क्रोध करते हैं, बाद में हम पश्चाताप करते हैं, अरे मैंने ऐसे ही आपको कह दिया, ऐसा तो आप ऐसा कर रहे थे, मुझे भ्रम हो गया, मैंने सोचा। अरे तुमने क्यों सोचा? क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये नरक का द्वार है। श्री रामचरितमानस जी में आता है, जब श्री शील निधि राजा की कन्या, जिसको नारद जी ब्याने के लिए स्वयंवर में गए, और उसमें बड़ी बात थी कि उन्होंने भगवान से रूप भी मांग लिया था और भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो शील निधि राजा की कन्या ने तो उन्हें तो वरा नहीं, शिव जी के गण उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे कि ये किस आशा में बैठे हैं, क्या ये शील निधि की सुकुमारी राजकुमारी इन्हें वरण करेगी। जब उनका वरण नहीं हुआ तो श्री नारद जी को बड़ा क्रोध आया।
कि वैकुंठनाथ ने मेरे से कैसी हंसी की। तब वो कहने लगे, दई हो शाप की मरी हो जाई, मैं आज हो ना हो भगवान को श्राप दे दूंगा। ये क्रोध की मेहरबानी है। अपने इष्ट, अपने प्राण, अपने सर्वस्व, अपने जीवन, अपना हृदय आराध्य को भी क्रोध करने का आवेश आ गया। नारद जी तो लीला कर रहे हैं, लेकिन तईहों शाप, शाप की शक्ति है। ये तो गनीमत है कि श्री भगवान श्री श्रृंगी के पिता प्रभु ने श्राप देने की शक्ति नष्ट कर दी है, वरदान देने की शक्ति बनी रहने दी है। शमीक प्रभु ने जब श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद किसी की भी श्राप देने की शक्ति खत्म है। हाँ, आशीर्वाद देने का कृपा बल बना रहेगा, वरना आज दुनिया एक दूसरे पर गुस्सा करके उन्हें भस्म ही कर देती। तो दई हो शाप की मरी हो जाई। नारद जी गए, आखिर बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जिस शील निधि राजा की कन्या को देवऋषि नारद जी वरण करना चाहते थे, वो भगवान के वामंग में उपस्थित थी। अब तो नारद जी के क्रोध की कोई सीमा ना रही, ये स्वाभाविक था। नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपके धाम जा रहा तो आप बीच में प्रकट हो गए। उनका, अरे आप देखो तो नारद जी, आप मेरे वैकुंठ में जाने के बजाय आप तो नरक की ओर जा रहे हो, क्योंकि जिस क्रोध के कारण आप जहां जा रहे हो आप रास्ता भूल गए हो। ये रास्ता वैकुंठ नहीं जाता, ये नरक जाता है। इसलिए मैं रास्ते में आ गया हूं कि तुम महाराज वैकुंठ जाते जाते नरक पहुंच जाओगे। तब भगवान की इस करुणा से अभिभूत होकर श्री नारद जी चरणों में पड़ गए। प्रभु मैंने क्या सोच दिया, मैं आपको श्राप दिया कि आप भी बंदरों की सहायता लोगे, जो बंदर का मुख मुझे दिया है, आप भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। भगवान ने कहा, तार शाप करी अंगीकारा। हे देव ऋषि नारद, तुम्हारा श्राप मुझे अंगीकृत है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, अंजलि फैलाकर इसे ग्रहण करता हूँ। तब देव ऋषि नारद जी का क्रोध शांत हुआ। वो भगवान से क्षमा मांगने लगे। अरे इससे बड़ी उदारता क्या हो सकती है। मैं कहूँ कि मैं संत हूँ तो मुझे एक प्रमाण देना पड़ेगा कि कोई मुझे श्राप दे तो मैं कहूँ ये मेरी ही इच्छा थी, ये श्राप पाने की मेरी ही इच्छा थी। भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद आप क्यों दुख पाते हो, ये मेरी ही इच्छा थी। मैं ही रामावतार में श्री किशोरी जी के विरह रस का आस्वादन करना चाहता था, तड़पना चाहता था, भटकना चाहता था, बंदरों की सहायता से आपकी खोज करना चाहता था। इसलिए मैंने ऐसा तुम्हारे मुख से स्वयं कहलवाया है। संत और भगवान दोनों का स्वभाव एक होता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। रघुनाथ जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, ये मेरी इच्छा थी श्राप लेने की, श्राप के माध्यम से किशोरी विरह में तड़पने की, स्त्री वियोग सहने की, बंदरों की सहायता लेकर बंदरों को धन्य धन्य करने की। अगर किसी में ये दम हो, ये कब होता है? जब हम सहज होते हैं, जब हम अपने स्वभाव में होते हैं। लेकिन हर समय हम तो, मैं अपनी बात करता हूँ, प्रभाव में ही रहता हूँ, अभाव में ही रहता हूँ, दुर्भाव में रहता हूँ। लेकिन अगर स्वभाव में रहें, भाव में रहें, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। भाव में रहना ये तो बड़ा दुर्लभ है। स्वभाव इंसानियत में रहें। मैं अगर इंसान हूं तो इंसानियत में रहूं, तो ही मैं किसी के श्राप में विक्षिप्त नहीं होऊंगा, अस्वाभाविक नहीं होऊंगा।
मैं उसे यही कहूंगा, भैया ये तुमने नहीं किया, ये मेरी इच्छा थी, ऐसा तुम्हारे मुख से निकला है, या भगवान की इच्छा होगी, इसमें भी कोई ना कोई कृपा ही होगी प्रभु जी। क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम कुंज से ये बात समझ में आई है कि मेरे ऊपर भगवान की अगर कृपा है तो सब मेरे पर कृपा ही कर सकते हैं। अब मेरे पर कोई श्राप दे, मेरे को कोई कुछ भी करे, वो मेरे लिए वरदान ही बन के आएगा, क्योंकि मैं श्री ठाकुर का शरणागत हूँ। शरणागत के जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान से सेंसर होके होता है। बिना भगवान की इच्छा के कुछ होता नहीं, और वो कुछ भी करे भगवान उसे कृपा बनाकर, कृपा उसमें घोलकर, कृपा में लपेट कर, कृपा से पूरित करके भक्त के जीवन में प्रस्तुत करते हैं। ये मुझे पुरुषोत्तम कुंज से पता चला है, इसलिए मैं आप पर क्रोध करूं अनावश्यक कोई कारण नहीं है। जापे कृपा राम के होई, तापे कृपा करें सब कोई। ये चौपाई तब याद करनी चाहिए, तब हम भूल जाते हैं कि हम शरणागत हैं, हमारा कोई अमंगल कर गया। अरे कैसे कर गया, अपमान कर गया, कैसे कर गया भाई, अपमान भी कर गया तो भी हमारा एग्जाम ले गया कि हमें शांति है कि नहीं है, हम उद्विग्न हुए कि नहीं हुए, हम स्वाभाविक हैं कि नहीं हैं। क्योंकि स्वभाव के कटरे से ही भाव की यात्रा भगवती की शुरू होती है। कटरे तो जाना पड़ेगा, स्वभाव में आना पड़ेगा, स्वभाव में आकर ही हम भाव तक की यात्रा संपन्न कर सकते हैं। इसलिए स्वभाव ही हमारा आनंदमय है, हमारा स्वभाव है नित्यानंद। और इस नित्यानंद को कोई भी बाह्य विक्षेप, बाह्य उद्रेक, बाह्य किसी प्रकार की चेष्टा, कुचेष्टा, प्रिय अप्रिय, सुखद दुखद, उसमें विकार पैदा नहीं कर सकती। स्वभाव इतना आनंदमय है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सो माया बस भय हो गुसाई। माया बस संसार के संग का, श्रवण का इतना हमारे ऊपर प्रभाव है कि उस कृपा में भी हम पता नहीं क्या क्या कृपान देख लेते हैं। अरे हमारे लिए कोई कृपान नहीं बनी है। प्रहलाद जी को भालों से आर पार छाती कर दी गई, प्रहलाद जी कुछ नहीं हुआ, जैसे फिल्मों में होता है, महाराज मार दिया गया लेकिन उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है। इसी प्रकार भक्त के जीवन में श्री श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सारी विपत्तियां वैसे ही हैं जैसे दीवार पर बने हुए शेर का चित्र। भक्त उसमें किसी भी प्रकार से उद्विग्न नहीं होता। ये अपने स्वभाव में आने की सबसे बड़ी कृपा और उपलब्धि है। पहले भजन से हमें अपना स्वभाव प्राप्त होगा। स्वभाव ही इतना आनंदमय है, भाव की तो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो अतिशय आनंदमय है। भाव होने पर तो श्याम सुंदर ही हम पर बीत जाते हैं। कृष्णा कृष्ण श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है भाव, वो जीव जो भाव से संपन्न है। लेकिन स्वभाव भजन से हमें क्या मिलेगा? श्री रघुनाथ जी से पूछा, भजन का फल आपका दर्शन है। सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। रघुनाथ जी जब आपका श्री किशोरी जी के लक्ष्मण जी के साथ श्री दर्शन होता है तो क्या होता है, हमें ये बताओ। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उसे उसका आनंदमय स्वभाव मिल जाता। परीक्षित को 7 दिन की भागवत कथा से उसका स्वभाव भी मिल गया, और सुखदेव जी ने भगवत की 10वें स्कंद से उसको भाव से पूरित भी कर दिया। श्री परीक्षित तो भगवत धाम चले गए थे, उनकी देह को ही एक औपचारिकता वश तक्षक ने दंशन करके उसे भस्म कर दिया, अंत्येष्टि की है।
अंत्येष्टि संस्कार हुआ है तक्षक के द्वारा। और कोई कहे परीक्षित ने रक्षा क्यों नहीं अपनी की? अरे कैसे करते, तक्षक तो साथ में बैठा हुआ था, साधु के रूप में तक्षक बैठा था परीक्षित के बिल्कुल साथ। परीक्षित को बड़ा अच्छा लग रहा था, देखो कैसे सभ्य महापुरुष हैं, कैसे भावपूरित हृदय से भागवत जी श्रवण कर रहे हैं। वही तक्षक था। इसलिए कै मुनीश ही मवंत सुनो, जो विधि लिखा ललार, देव धनुज नर नाग मुनि कौ न मेटन हार। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। श्री युधिष्ठिर ने परीक्षित के जन्म होने पर उसका भविष्य पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज इसमें भीम क्या सा पराक्रम है, अर्जुन का सा इसमें बल है, अर्जुन का था इसमें धनुष विद्या में निपुणता है, आप श्री की इसमें सत्यवादिता है, धर्मनिष्ठता है, नकुल सहदेव की तरह ये सेवा परायण है। पांचों पांडवों के गुण कंसोलिडेटेड परीक्षित में हैं, और भी ये अपने अन्य अन्य गुणों से जगत में विख्यात होगा, लेकिन थोड़ी अवस्था में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के दंशन से। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ये क्या सुना रहे हैं आप? उनका चिंता मत करो, तक्षक के दंशन से मृत्यु ही इनको श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में शुक ताल में भगवत कथा के श्रवण से वो गति प्रदान करेगी, जो आने वाले अनंत अनंत कोटि कल्पों तक जीव को प्रेरणा देती रहेगी। भागवत जी का धरती पर अवतरण होगा। इन्हीं की तक्षक दंशन की इस लीला के द्वारा ये मृत्यु के इतने बड़े भय को भी सार्थक करेंगे, इससे कतई भयभीत नहीं होंगे। गंगा के तट पर ये भागवत जी का श्रवण का एक नया आनंदमय ज्योति स्तूप खड़ा कर देंगे। तब परीक्षित जी बड़े संतोष, श्री युधिष्ठिर जी बड़े संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार श्री क्रोध वाना करे कि वाह, अब भगवान ने तो कह दिया कि ये मेरी ही इच्छा थी। देवऋषि नारद ने कहा, मेरा पश्चाताप नहीं जा रहा है। अगर हम किसी को क्षमा कर देंगे तो इससे बड़ा किसी के लिए दंड कुछ नहीं होता है, लेकिन ये टेक्निक बड़े बड़े वीरों के पास ही हो सकती है। ओनली दी रिच वंस कैन अफोर्ड दिस टेक्निक, दिस हैबिट, दिस नेचर। श्री नारद जी भगवान ने तो उन्हें क्षमा ही नहीं कर दिया, उनको कहा मेरी इच्छा से तुमने तो मेरा ही सेवा किया है। तब श्री देवऋषि नारद ने कहा, महाराज आपने तो मुझे और बोझल बना दिया, मुझे आप प्रतिकार में प्रत्युत्तर में श्राप दे देते, मुझे दंडित कर देते, मैं संतुष्ट होता। इस समय आपकी उदारता ने मुझे और दुख में डाल दिया है, मैं और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। भगवान ने कहा, तुम शाबर मंत्र का जप करो। शाबर मंत्र गिरजा, इस प्रकार वहां मानस जी में चर्चा है। तो श्री देवऋषि नारद जी शाबर मंत्र का जप करके इस अपने कष्ट से निवृत्त हुए। क्रोधवाना करे कि वाह, अरे क्रोध तो आ जाता है तो क्षमा मांगिए, कितनी बार क्षमा मांगेंगे, क्रोध कहाँ रह जाएगा, क्रोध कहाँ रह जाएगा। जब बारंबार क्षमा मांगेंगे तो क्रोध करने का स्वभाव बेचारा अंतर ध्यान हो जाएगा, क्योंकि क्षमा मांगना बड़ी मुश्किल बात है, क्षमा मांगना बड़ा बड़ा भारी धर्म है। एनीवे, क्रोध वाना करे कि वाह, क्रोध त्याग सदा दीवा, क्रोध का निरंतर त्याग कर दो, हमेशा के लिए क्रोध का त्याग कर दो, हमेशा के लिए क्रोध का त्याग कर दो। श्री भागवत श्री ब्रज के भक्तों में एक महापुरुष हैं जिन्होंने निश्चय किया कि मैं जीवन में क्रोध नहीं करूंगा, मैं वाचो वेग के अधीन नहीं होऊंगा, मैं किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखूंगा, मैं किसी के लिए भी कोई कटु वचन नहीं कहूंगा।
और उन्होंने जीवन भर इसका पालन किया। उन्होंने कहा अगर मेरे ऊपर कोई मूत्र भी त्याग दे तो भी मैं उसके लिए माइंड नहीं करूंगा, मुस्कुराकर उसे उसी प्रकार अप्रिशिएट करूंगा, उसी प्रकार मुस्कुराहट से देखूंगा, बिल्कुल मैं माइंड नहीं करूंगा। और श्री अवध बिहारी कपूर जी कहते हैं, जब हम एक एक क्रम से सुन रहे हैं रेणु प्रिया दासी जी से अब श्री ब्रज के भक्त, तो वो भी चरित्र आएगा। महाराज श्री कहते हैं एक व्रत है एकादशी का, व्रत तो एकादशी का है, बाकी आपकी मर्जी है। उनका दूसरा व्रत हम रखना चाहते हैं, उनका व्रती होकर के मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैंने व्रत ले लिया है, मैंने व्रत ले लिया है कि मैं व्यर्थ बात नहीं करूंगा। इस प्रकार व्रत लेकर के हम इन दोषों से बच सकते हैं। मैं कभी भी किसी अन्यथा कामना के वशीभूत नहीं होऊंगा। मैं किसी भी प्रकार से भगवत विमुख का संग नहीं करूंगा। मैं कभी भी भगवान को निवेदित ना हुआ अमनिया सेवन नहीं करूंगा। जो भगवान को भोग नहीं लग सकता मैं वो ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार के व्रत को भी महाराज जी मान्यता देते हैं। एकादशी व्रत के बाद व्रत मैं होर व्रत करना चाहनी हाँ, मैनू बड़ा शौक है व्रत करन दा। महाराज जी कहते ऐसे व्रत लो। अस्तु। क्रोध त्याग सदा दिबा, लोभ मोह इह तो कथन। लोभ का त्याग, ये लोभ जो है काम वात कप लोभ अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं काम का भी अंत हो जाता है। काम वात कफ लोभ अपारा, लोभ को अपार कहा। क्रोध भी कुछ न कुछ समय शांत हो जाता है। श्री परम पूज्य बापू जी कह रहे हैं कि भैया कोई कितना भी क्रोध करे आखिर शांत तो होगा, लेकिन लोभ अपार है, इसका कोई अंत नहीं है। लाभा लोभो भी जाए थे, हमें लाभ हुआ तो लोभ होगा, लोभ के आगे फिर लोभ होगा, लोभ के आगे फिर लोभ होगा। इसलिए लोभ के वशीभूत होकर मैं ये काम कर रहा हूं। किसके वशीभूत? लोभ के वशीभूत होकर। और लोभ का परिणाम क्या है? इसमें कई प्रकार के दोष छिपे हैं। श्री भक्ति की हानि की जब चर्चा श्रीमद् रूप गोस्वामी चरणोपदेशामृतम में किया है तो उन्होंने कहा है अत्याहारा, खाने का लोभ, खाने का लोभ, प्रयासश्च प्रजल्पो, व्यर्थ का बोलना, ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना जीविका के लिए, विनियम आग्रह, भजन में नियम की क्या जरूरत है, संख्या की क्या जरूरत है। इस प्रकार जब आग्रही होते हैं, जनसंघश्च, फॉलोवर कितने हैं ट्वीट पर, फेसबुक पर, और संग त्यागात जनसंघश्च लौल्यम च, ये जो लोभ है, जो स्थान अपने को मिला इससे बढ़िया मिले। अरे राधा रमन, किसी भी चीज का लोभ, किसी भी प्रकार का लोभ जो है ये श्री भक्ति को नष्ट कर देता है। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति ही विनश्यति। ये शब्द रूप गोस्वामी जी ने कहा और वही कह सकते हैं। हम एक्स भक्त बन जाते हैं। भक्त कभी एक्स होता नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने कहा लोग कहते हैं हमारा ये भगत है, लेकिन अपने में कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? हम लोभ के वशीभूत हो गए, हम लोभ के वशीभूत हो गए। जो कुछ है उसमें भगवत का प्रसाद नहीं, अन्यथा लोभ का हमारे ऊपर आवेश हो गया। मोह, मोह, ये अपना ये पराया, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और दूसरे को मैं
कुछ भी नुकसान कर सकता हूं। हे मेरे भगवान, जो संतान मेरी नहीं है उसे मैं नहीं पाल सकती। ओ हो। दूसरी जगह ब्याह कराई हैं और वो कह रही हैं पहली से हुई ये संतान को मैं नहीं पालूंगी, ये मेरी पहली शर्त है। और मैं वैष्णव हूं, मुझे वृंदावन से प्रेम है। नहीं नहीं, ये जो मोह है, मेरी संतान होगी तो मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, ये सब मोह है। ये कुछ भी हो सकते हैं। मोह दश मौली, रावण मोह का स्वरूप है। इसके 10 सिर हैं, ये नष्ट नहीं होता। इसकी नाभि में अमृत है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मैं रावण का वध करूंगा। रघुनाथ जी ने कहा नहीं, तुम रुको, रावण का वध मेरे द्वारा ही होगा। लोभ की एकांतिक परिष्कृति, निवृत्ति, मुक्ति केवल रघुनाथ जी कृपा करके कर सकते हैं। हमारे महाराज श्री तो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। जैसे श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, ममता में मोह में बड़ा फर्क होता है। कोई कहे मेरा मोह है, ये तो नारकीय है। जब मोह है, एक के प्रति मोह है, दूसरे के प्रति द्रोह है। जो संतान अपनी है वो तो ठीक है, बाकी दूसरा उसके प्रति द्रोह है। लेकिन जब प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, तो वो स्नेह जो है ये मोह को भी परिष्कृत कर देता है। हमारा सबसे प्रेम है। क्या करें, हमारा क्राइटेरिया अपना पराया नहीं, हमारा क्राइटेरिया तो श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी की रचना है। कपिल जी कहते हैं भैया, जो मेरी मूर्ति बनाई हुई मूर्तियों से द्वेष करता और अपनी मिट्टी की और धातु की बनाई मूर्तियों में मेरी पूजा करता है, मेरा दर्शन करता है, मुझे आरती करता है, उसकी पूजा को, प्रेम को, भजन को मैं आंख उठाकर नहीं देखता। ये श्री कपिल जी का वाक्य है, डिक्लेरेशन, उद्घोषणा है, फाइनल वर्डिक्ट है। मेरी बनाई मूर्तियों के विषय में क्या विचार है? ये मूर्तियां मैंने बनाई हैं। इनमें मेरा स्वरूप का दर्शन करते हुए, इनमें मेरी सेवा भावना रखते हुए जो चलता है, उसे मोह के इस दलदल में भी विभीषण की तरह भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है। रावण का मोह है, विभीषण का प्रेम है। अगर उसी मोह के राज्य में, मोह के संसार में हमारा प्रेम हो जाए, सबके प्रति होगा। भगवान के चरणों में प्रेम होने का मतलब सबसे प्रेम। महाराज श्री कहते हैं किसी को भी चाहने से बढ़िया कोई उत्तम काम ही नहीं है। किसी से चाहने से नगण्य कोई काम नहीं है। किसी को चाहो, सबको चाहो। स्वार्थ का विस्तार ही स्वार्थ का त्याग है। भगवत दृष्टि होने पर सबसे समान स्नेह है। क्यों? वो नजर हटावा दे बीच मैनू रब दिसदा। रविदास जी आप गाना, तो किसना चेहरे तो नजर हटावा मैनू रब दिखदा। तो ये जो मोह है ना, ये द्रोह के साथ मिलकर हमारे भजन को नष्ट कर देता है। मोह दश मौली। महाराज जी कहते हैं रावण जो रुलाता है, सबको रुलाता है, उसे कहते रावण। और जो सबको हंसाते हैं उसका नाम है रावण। अब हमने रावण बनना है कि राम बनना है? मोह नहीं, मोह नहीं, द्रोह नहीं। आज ही चेक कर लो, हमें अपने घर आया हुआ कोई अच्छा लगता है और दूसरे का आया हुआ, यहाँ तक कि माई के अपने पत्नी के यहाँ से आया हुआ हमें महाराज नहीं अच्छा लगता है, तो ये फिर क्या हुआ? अस्तु
तो श्री श्री लोभ मोह यह तो कथन क्षय रिपु सदा हीन करीवो मनेर भीन कृष्ण चंद्र करिया स्मरण। अब इस 24वीं त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया मैं भजन की तो तुम्हें आनंद राशि की तक पहुंचाने वाला हूं, लेकिन पहले जैसे मंदिर में पांव धोकर हाथ मुंह धोकर भगवती के दर्शन के लिए जाते हैं, तो चाहे कितनी भी ठंड हो वहां स्नान तो करना पड़ेगा। महाराज इतनी मोटी पाइप में स्नान करना होता है, उसके बिना दर्शन के लिए नहीं जा सकते आप। तो इसी प्रकार इन षड रिपुओं से छुटकारा पाकर ही हम आगे जैसे भगवती के दर्शन के लिए जाते हैं, इसी प्रकार भगवान के रस आस्वादन में हम सक्षम सफल हो सकते हैं। पाँव नहीं धोए, अरे पूरी तरह स्नान करना है भवन पर जाकर। इसी प्रकार वैसे भी मंदिर में स्नान करके जाते हैं। कौन स्नान किए बिना जाता है? कौन स्नान किए बिना पाठ करता है? तो इसी प्रकार इन 6 रिपुओं से निवृत्त होकर, मुक्त होकर, मार्जित होकर सब प्रकार से हमें भजन के इस महल में, भजन के इस उस उत्तुंग शिखर पर जीवन के साफल्य के, सार्थक्य के, आनंद के, स्वभाव के, शाश्वत सुख के उस मंदिर तक जाना है। कैसे निवृत्त होवें? उनका महाराज प्रण करके व्रत कर लिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मुझसे हो जाएगा तो मैं इतनी माला और करूंगा, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। क्षमा मांग लेंगे, चाहे कितना कटु हो, कितना अपने में कॉम्प्लेक्स हो, तो बच जाएंगे। अगर किसी ने माइंड कर लिया तो परिणाम कितना भयंकर होगा, आगे का दंड बहुत भयंकर है। आगे कोई कहेगा देखी जाएगी, उसका दंड बहुत भयंकर है, बहुत बहुत भयंकर है। कोई कहता है खुदा भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, कोई कहता है भगवान की दंड की चक्की बड़ी आहिस्ता पीसती है, लेकिन इतना बारीक पीसती है कि जीव की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका, नहीं 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 नहीं। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, द्वैत की बिनु अज्ञान, उमाजी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कासन करहि विरोध। किसके साथ विरोध करें? वो कहते हैं मुझे बताओ मैं किससे विरोध करूं? मैं किससे विरोध करूं महाराज? उनका क्यों? सारी दुनिया से विरोध करो, उनका निज प्रभु मैं देखहि जगत। उनका श्रीमन महाप्रभु जी ने हमें बताया है, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, यदि बीच मैनू रब दिसदा। अरे ये सनातन धर्म है, ये हमारा अध्यात्म है, इससे बड़ा आनंद क्या है? हमारे सत्संग में सत्संग विद डिफरेंस क्या है? यहाँ केवल मात्र किसी को सम्मान ही दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन सम्मान के दो बादल बरसाए जाते हैं। महाराज श्री से पूछा क्या करें? उनका जिसको कभी सम्मान मिला नहीं, मिलने की संभावना नहीं है, उसके जीवन में उसको ऊपर सम्मान के बादल बरसा के आओ। भगवान कहते हैं तुम्हें अपनाने के लिए मैं निकुंज द्वार मिलूंगा। मैंने तुम्हें अपना लिया है, तभी तुम में ये गुण आए हैं, सम्मान देने का गुण। और हमारे इस सत्संग पुरुषोत्तम कुंज में जब कोई आता है, बाहर का व्यक्ति एक दिन रुकता है,
1 घंटा रुकता है, एक दूसरे को सुनता। वो कहता है यहाँ जो सुगंध है ना, वहां अन्यत्र हमारे यहाँ भी नहीं है। ये मैंने नंबर ऑफ लोगों से सुना है। एक बड़े इंटेलिजेंट है महापुरुष, वो कहते हैं मैंने बातचीत करने का सलीका पुरुषोत्तम कुंज से सीखा है। अगर पुरुषोत्तम कुंज से हमने अपने जीवन को मधुर नहीं बनाया, अपने वाक्यावली को मधुर या गिरा के रूप में परिणित नहीं किया, तो भैया आप पुरुषोत्तम कुंज में आए हैं, ये कैसे माना जा सकता है। पुरुषोत्तम कुंज में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पहले प्रणाम होता है हृदय में बैठे हुए राधा रमन जी को, और जैसे फिर बात होती है। जब राधा रमन जी को खिदमत कर रहे हैं, राधा रमन जी को संबोधित कर रहे हैं, राधा रमन जी को देख रहे हैं, तो फिर कैसे बात करेंगे। दीन होकर करेंगे। और देही अति दीन प्यारे, भगवान को दीन नहीं प्यारे हैं, सभी को दीन प्यारे हैं। दीन किसे अच्छा नहीं लगता। जो विनम्र नहीं है वो आम्र मधुर कैसे हो सकता है। इसलिए विनय ददाति, विद्या ददाति विनयम। विद्या भागवते परीक्षा अस्तु। तो जीवन में पुरुषोत्तमी कुंज की एक एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव भेंट है, प्रसाद है, सहजता है, वाइब्स है। 100% दीनता तो यहाँ है ही है। 100 से आगे की बात करो। कोई कहे मेरे में 90% दीनता है, लेकिन कभी कभी मैं उद्विग्न हो जाता हूँ। अरे भैया, पुरुषोत्तमी कुंज के स्टूडेंट कैसे हो सकते हो। यहाँ 100 वाले तो मारा ही सभी हैं, 100 से कम की तो बात ही नहीं है। इसलिए सहज अगर आप बैठ लगे रहे पुरुषोत्तमी कुंज में, तो ये 100% दीनता में आप में भी आ जाएगी। यही सत्संग विद ए डिफरेंस है, सत्संग विद ए डिफरेंस है। जय जय राधा गोविंद माधो गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैं तुम्हें अपने प्रेमानंद, भजनानंद, भावानंद, भगवान का सेवानंद, धाम प्राप्ति आनंद तक ले जा रहा हूं, लेकिन हाथ पैर धो लो। गंदे हाथों से, गंदे पैरों से, झूठे मुख से आप वहां नहीं जा सकते। उनका महाराज तुसी देखो असी हथ धोते हुए है, साढ़े कपड़े साफ है, उनका नहीं। अपने को चेक करो, कहीं काम तो नहीं है, कोई अतृप्ति तो नहीं है। भजन करो, भजन करो, भजन से कामना पूरी होंगी। अरे भैया, कामना ही नहीं रहेगी, पूरी हो ये तो बड़ी मुसीबत है। कामना पूरी किसी की हुई नहीं है। श्री सुधा कनिका व्याख्या में लिखा है,
श्री श्री अनंतदास बाबा जी कहते हैं, भागवत जी की कोटेशन है, सारी दुनिया का भोग, स्त्रियां, सारी दुनिया का स्वर्ण, धन, ऐश्वर्य एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता। वो ये नहीं कहेगा मुझे सब कुछ मिल गया, वो ये कहेगा इससे ज्यादा तो किसी के पास नहीं है। राधा रमन भागवत जी में 15 दोष गिनाए गए हैं प्राप्ति की, किसी भी चीज की प्राप्ति के। श्री श्री हरिचंद्र जी महाराज कहते हैं, विष्ठा से भी बुरा है ये अर्थ। भागवत जी में अर्थ का पर्यायवाची लिखा है अनर्थ। परम पूज्य बाबू जी ने महाराज जी से कहा, महाराज साढ़े सत्संग जी कदी कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कदी कोई झगड़ा नहीं, कदी किसी नाल कोई इस तरह का विनिमय नहीं, विद्वेष नहीं, दुर्भाव नहीं। और महाराज जी कहते तुहाडे सत्संग जी पैसे किन्ने का गए? कहते हमारे पैसे तो है ही नहीं। जो जरूरत होंगी उदों कोई ना कोई काम भी नहीं रुकता, पैसे तो है नहीं, तो कहते फिर झगड़ा किस गल का होना, इलेक्शन कादे होने हैं? एक दूसरे के प्रति दुर्भाव किस बात का होना है जब उसका कारण ही नहीं है? तो तुम कहो कि महाराज साढ़े सत्संग प्रेम बड़ा है, एक दूसरे के प्रति कोई किसी नूं जड़ा नहीं, लेग पुलिंग नहीं है। लेग पुलिंग का कारण तो यही होता है। बात बिल्कुल महाराज जी ने ठीक कही। और फिर हमें पैसे क्या करके जोड़ के करने क्या है, जबकि हमारा काम तो कोई रुकता नहीं, कोई उत्सव नहीं रुकता। पुरुषोत्तमी कुंज पुरुषोत्तम मंदिर में रेनोवेशन में 15-20 लाख रुपए लग गया। कहाँ से आया, कैसे आया, भगवान जाने। ना गुसाई जी ने बताया, ना देने वाले ने गुसाई जी को बताने के लिए कहा। मेरा ख्याल है कि गुसाई जी के सिवा किसी को नहीं पता है। हाँ, कल श्री मुरारी बापू जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जब अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए तो राजा को कहा ये चरु ले लो और अपनी रानियों में बांट दो। ये कहकर अग्नि भगवान अंतर ध्यान हो गए। उनका इसी प्रकार तुम भी परोपकार करके अंतर ध्यान हो जाओ, वहां खड़े मत रहो, फोटो मत उतरवाओ। किसी को पता चल गया तो चल गया, लेकिन तुम वहां से अंतर ध्यान हो जाओ। यही सेवा का धर्म है और पुरुषोत्तमी कुंज में यही हो रहा है, यही हो रहा है। अस्तो सेवक को सेवा बनी आई, हुक्म पछान परम पद पाई। श्री श्री दैन्य दैन्य ही भक्ति का आसन है। सत्य वचन और दीनता परतिये मात समान, इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जबान। गोस्वामी जी ने भी कह दिया मैं जामुन देता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ। अरे गोस्वामी जी आप किस बात की शर्त लगा रहे हैं? उनका आप झूठ ना बोलो। सत्य वचन और दीनता वाहम तुच्छा मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, परतिये मात समान। इस्कॉन में तो यहाँ मैं वृंदावन में देखता हूँ, रविदास जी आप आएंगे तो आप देखना, हम लोग दोनों जने जाते हैं ना, सभी ये कहते हैं माता जी को क्यों कर रहे हो। एक जगह हम वो थोड़ी सी चढ़ाई थी, मैं ऊपर चढ़ गया तो इनसे चढ़ा नहीं जा रहा। उनका एक मोटरसाइकिल वाला आया, तुमने माता जी को इस प्रकार कैसे छोड़ दिया बिना उनको पकड़कर ऊपर लाए। अच्छा मैं उतरता हूँ। वो सज्जन मोटरसाइकिल से उतरे, माता जी को महाराज अंगुली पकड़कर ऊपर लाए, तब मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले गए। माता जी से कम किसी ने कुछ कहा हो, ना मैडम, ना श्रीमती, ना कुछ भी नहीं, मैया भी नहीं को कहता, माता जी माता जी। दूध वाला आता है माता जी, वो जो भाई आती वो कहती माता जी। और पुरुषों के लिए प्रभु जी। ये वृंदावन है। सुख उपजत है जी को, वृंदावन धाम सबन ते नीको।
किसी के मुख से मैंने माता जी से अन्यथा कुछ कहते हुए नहीं सुना। स्त्री भी अगर है तो वो भी कहती है माता जी, माता जी। हो जय हो प्रभु जी। कम से कम अपना मुंह तो स्वाद होना चाहिए, अपने मुंह तो करारा होना चाहिए, तो उसको कौन रोकता है। उसमें ऐसे शब्दावली उच्चरित हो कि मुंह मीठा हो जाए, हमेशा ही मुंह मीठा रहे। हा, ऐसा बोलने वाले की शुगर कहाँ रहेगी। मुंह मीठा रहना चाहिए, मुंह सुस्वादु रहना चाहिए। भगवान सदा मुस्कुराते रहते हैं। गोपी ने भगवान के गुणों को याद किया। मधुरैया गिरा, हो। भगवान ने कहा, गोपियों तुमने मेरे अनंत गुणों को, अनंत मेरे स्वभाव के रसों का आस्वादन किया है। जरा बिरहा में उसको एक बार पुनरुक्ति करके मुझे भी सुनाओ, मैं भी तो सुनूं कि मेरे में क्या क्या गुण हैं। शेष जी मेरे गुणों को गाते गाते उसके अनुसार नाम जपते जपते महाराज रोज नए 1 सहस्त्र नाम मेरे बनाते हैं गुणों के अनुसार, और उसका गान करते हैं 2000 जिह्वाओं से। रोज नए नाम बनाते हैं श्री शेष जी। लिखती यदि कृत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तद गुणानाम ईश पारम न याति। हमारे महाराज जी कहते हैं, भैया मैं आपको ठाकुर जी का भीतरिया एक बात बताऊं, उनका बताओ। उनका ठाकुर जी अपने गुण सुनने के रसिया हैं। इनको अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक है। जय हो। क्योंकि गुण तो वास्तव में इन्हीं में है, और इनको सुनने में, सुनकर इनको और उसे बढ़ाने में और सबको देने में और प्रेरणाएं मिलती हैं। सभी भक्त कहते हैं, मेरी बेर आपने क्यों देर लगाई। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर शाम झगड़ो। अब की बेर मोहे पार लगाओ, नहीं प्रण जात डरो। प्रभु जी मेरे अब गुण चितना धरो। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, होन नदी ने उघारी। खेचत खेचत दुई भुज थाके, दुशासन पचिहारी। चीर बढ़ायो मुरारी, लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी। इस प्रकार भगवान के गुणों को, भगवान को गा गा कर भगवान शौकीन उसको सुनते सुनते और प्रेरित करते हैं भक्त लोग। महाराज ऐसे रख किया था आपने, हमारी भी लज्जा रखो। जैसी लाज रखी पारथ की, भारत युद्ध बंझारी। सारथी होए के पारत रथ हांक्यो। भूल गई ठकुराई। भक्त की टेक न टारी। लाजरा भारत युद्ध मंझारी। सूरदास की लज्जा राखो, अब को है रखवारी।
राधे राधे श्रीवर प्यारी, श्री वृषभान दुलारी, शरण तकी आयो तिहारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। इस प्रकार भगवान गुणों को सुनने के शौकीन है, उससे उनको और प्रेरणा मिलती है, आनंद आता है और आनंद आता है। महाराज श्री भी कहते, जब महाराज जी एक दो बार मैंने कहा महाराज जी आपने तो आज गजब कर दिया, वाह। तो फिर बाद में एक बार महाराज जी ने कहा ऐसा जरूर कहना चाहिए, इससे बड़ा मन खुश होता है। और बंधु जी की बहू भी महाराज जी को एक बार उनके निवास पर कहा, महाराज जी ये बात आपकी मेरे को हृदय में को छू गई। सभी बातें मैंने आनंद लिया। महाराज जी कहते इससे बड़ा ही मन खुश होता है। वक्ता को कहने के बाद जब कोई एप्रिशिएट करता है, उसको किसी चीज का स्वाद आता है और वो रिपीट करता है, एक साधारण व्यक्ति को, एक वक्ता को, एक वैष्णव को, एक शरणागत को सुख होता है, तो ठाकुर जी के जिनके गुण हैं उनको कैसा होता है। इसके विपरीत मैं किसी का नाम नहीं लेता। एक जने ने महाराज जी को कह दिया, महाराज जी आपने क्या किया, आपको ये प्रसंग गाना चाहिए था, आप तो ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे प्रसंग गाइए आप। महाराज जी ने बाद में कहा मेरे को बहुत पीड़ित किया है उस वैष्णव ने आज। इसलिए भगवान के गुण गाइए, गुण गाइए। भगवान में केवल गुण है, संत में केवल गुण है, संत में गुरु में केवल गुण है। त्रिलोकी में कोई नहीं है जो भगवान का उत्कर्ष तो कह सकता है, अपकर्ष कहने की समर्थ किसी में नहीं है, क्योंकि भगवान में संत में अपकर्ष होता ही नहीं है। उत्कर्ष से भगवान और प्रेरित होकर और सभी गाते हैं, द्रौपदी च परिताता येन गौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नो गतः वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ये सब क्या हो रहा है, भगवान से कैसे देखा जा रहा है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। किसी को दोष मत दो। एक बात और है, किसी को मोह का मतलब एक ये भी है, हम संसार में भगवान की एक जो बहिरंगा माया है ये हमें मोहित करती है। ये क्या हो गया महाराज, उसने वो तो बड़ा बहुत ही बुरा है, उसका तो महाराज मैं मुख नहीं देखना चाहता। नहीं 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 नहीं, अयम तो युग धर्म। नारद जी ने देखो जो कली काल के स्वरूप का वर्णन किया है, कोई नहीं छोड़ा है। पंडित लोगों की चर्चा किया, भैंसे की तरह स्त्रियों से रमन करते हैं, केवल संतान उत्पत्ति में दक्ष हैं, मोक्ष साधन में उनको कोई ज्ञान नहीं है। विप्रयी ही भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कन लोभेन कथा सारस्ततो गता कन्या विक्रयनो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। दंपतियों में कला छिपा हुआ छिड़ा हुआ है, लोग कन्या का विक्रय करने लग गए हैं, बाजार में अन्न बेचने लग गए हैं। चतुर्दिक जो है वो अधर्म कली काल के साथ मिलकर सबको दूषित कर दिया है। कहीं भी सांप्रदायिक जो भजन है, भक्ति है, वो दिखाई नहीं देती। इस प्रकार बहुत कुछ कली काल के दोषों की, इसको एक बात कह सकते हैं, निंदा किया नारद जी ने।
लेकिन नीचे एक पंक्ति कह दिया, भक्ति महारानी कहने वाली थी उनका, महाराज आप भी निंदा कर रहे हैं। उनका, देवी अयम तु युग धर्मो ही, मैं तुम्हें जता रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये दोष जो तुम देखोगी तुम निंदा ना करना उनका। क्यों? अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष निकट होते हुए भी इसे सह रहे हैं। क्यों? अयम तु युग धर्मो ही। और एक जगह चर्चा हुई थी कि भगवान का नाम क्यों लें। उनका, जब कली काल के कली दोष निधे राजन अति ही एको महान गुना, अपि ही एको महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। ये दोषों का खजाना है, दोषों की निधि है, दोष निधे निधि है जिसका कोई अंत नहीं है, ना लंबाई ना चौड़ाई ना गहराई। इतने दोष हैं कली काल में। उनका इन सब दोषों को हम सह रहे हैं। कुछ शुद्ध नहीं मिलता। कोई मांगता कितने पैसे है, होती चीज कितने की है, और वो भी पता नहीं कि पवित्र है कि नहीं है। कहता कुछ है, होता कुछ है। सब कुछ जो है वो, श्री नारद जी ने कहा कि सब पदार्थ भूसे के समान हो गए। अरे अच्छा खाते पीते हैं, पता नहीं सिर्फ गोड्डे नहीं चलते। मैं सब, मेरी खुराक बिल्कुल सही है, मैं कोई भी अन्यथा चीज नहीं पहचानती, बाजार दी नहीं खाती, पता नहीं मेरी शरीर ना। महाराज तुम कुछ भी खा लो, कली काल में सब पदार्थ भूसे के समान सारहीन हो गए हैं। उनका, महाराज ए देखो, असाधवो प्रहिष्यन्ति, नहीं, श्री लिखा है यहाँ संतो विषीदंती। संत लोग मलिन मुख हैं, उदास हैं, उदास हैं। प्रहिष्यन्ति ही असाधवाः, ही असाधवाः, जो असाधु हैं वो महाराज चांगड़े मार रहे हैं, वो चिढ़ा रहे हैं भक्तों को। उनका कली काल में ये हो रहा है। उनका भक्ति ने कहा फिर क्या करना चाहिए। दत्ते धैर्यम तु यो धीमान सा धीरा पंडितोत्थवा। ऐसे समय में जिसका धैर्य बना रहे वो पंडितों में महापंडित है। हमें ये नहीं कहा कि तुम भी भटक जाओ, तुम भी नीचे आ जाओ, पतित हो जाओ। उनका नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो। उनका कैसे धैर्य रखें? भगवान का नाम के आश्रय में धैर्य रखो। हम भगवान के शरणागत हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको अपने प्रभु रूपी पति के अनुशासन में रहना है। तो जैसा कहेंगे हमारा यही भजन है, यही भजन है। मम अनुशासन माने जोई, मैंने जो अनुशासन बताया है उसे जो मानता है। सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई, दुल्हन वो जो प्रिया मन भाए, पिया मन भाए। हम शरणागत कौन? जो ठाकुर मन भाए। और ठाकुर के मन भाने का एक ही उपाय है, उनकी आज्ञा का पालन, उनके अनुशासन का पालन। दत्ते धैर्यम तु यो धीमान, धैर्य रखो, धैर्य रखो। अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो। धैर्य रखो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, तुम्हें मरने नहीं देंगे। धैर्य रखो, रक्षसीति विश्वासो गोपत्रित्व वर्णम। तथा भगवान से ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे बल दो, मुझे शक्ति दो, मुझे विवेक दो, मुझे बुद्धि योग दो, जिससे कि मैं विचलित ना हूं, मैं परेशान ना हूं। लेकिन धैर्य छोड़कर अगर हम भी फिसल गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कितने प्यारों में, कितनी त्रिपदियों में श्री श्री नरोत्तम जी ने एक ही बात को रिपीट किया है भैया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के अधीन नहीं होना, नहीं होना। वरना गंदे पैरों से अगर इस रस मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। झूठे मुंह से अगर हम निंदा करते हुए, किसी के प्रति अपशब्द कहते हुए, बोलते हुए इस मंदिर में प्रवेश भी कर गए तो भी अपराध ही लगेगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल
इन 6 रिपुओं के जो कि संसार में व्याप्त हैं, ये माया ही गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियां, नेचर, आंखें और मन जहां तक जाता है वो सब माया है, सब माया है। इससे बचने के लिए, इससे बचकर, ये माया के 6 सेनापति हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको भगवान की सेवा में लगाकर, भगवान के भक्तों का संग करते हुए, भागवत जी का श्रवण करते हुए, ये हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाएंगे। सब कुछ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसी से हम सबसे बड़े लाभ ले सकेंगे और भगवान के श्री चरण कमल की भक्ति में ये हमारे सहायक हो जाएंगे। लेकिन ना तो इनसे द्वेष करना, ना इनके अधीन होना, बस सत्संग करो और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवा, वैष्णव संग, भागवत जी का श्रवण, इसको मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत जी का कभी भी त्याग ना करो, छोड़ो नहीं, भागवत जी को सुनते रहो। भागवत जी स्वयं भागवत भी हैं, भगवान भी हैं। इनकी शब्दावली में इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है, इनका अनुग्रह है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। दशहरे तक तो इसी प्रकार ये रहेगा। 5:45 से 6:30 तक नंद तनुज किंकर जी भागवत भक्तमाल करेंगे। 6:30 से 6:45 तक भगवती का गुणगान होगा। 9वीं तक दशहरे को भी ऐसा ही चलेगा। फिर दशहरे के बाद ये जो एकादशी आती है, कार्तिक नियम सेवा, प्रभात फेरी अमृतसर में रोज की शुरू हो जाएगी। प्रभात फेरी के समय 6:15 से 7:15 का है और सत्संग का समय 7:30 से 8:30 होगा। 8:30 से 9 बजे तक रविदास जी कृपा करेंगे और 9 बजे सत्संग विश्राम हुआ करेगा। क्योंकि राजन कह रहे हैं कि दिन बदल गए हैं, प्रभात फेरी में आने वाले जनों को किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 6:15 से 7:15 प्रभात फेरी की जगह सत्संग नहीं सुन सकते, क्योंकि बाद में फिर वो रिफ्रेशमेंट और कई तरह की औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। सब लोग कुछ ना लेकर अपने घर में ही आकर सत्संग सुनेंगे और सब लोग लाइव सुने बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए ऑल ओवर चिंतन करके यही निश्चित किया है। मैं समझता हूँ आप सब लोग सहमत होंगे। अगर किसी को कुछ सुझाव देना हो तो राजन प्रभु को बता दीजिए, रविदास जी को बता दीजिए, जैसा सब कहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि ये सत्संग आपका है, आपके लिए है और ठाकुर जी का है तो सबका अपना ही है, इसे अपना ही समझिए। तो इस प्रकार की चर्चा है। एकादशी से ये क्रम 7:30 से 8:30, इससे पहले जो नंद तनुज किंकर जी भक्तमाल गाते हैं वो संकीर्तन में ही अपना चस्का पूरा कर लेंगे और उसके बाद जब कार्तिक का विश्राम होगा तब नंद तनुज किंकर जी पुनः भक्तमाल गाएंगे।
अगर नंद तनुज किंकर जी को कोई और सुझाव देना हो या किसी ने भी देना हो, किसी की अपनी कोई हो, तो वो जो है वो सर्वमान्य है, प्रसन्नता से उसे स्वीकार किया जाएगा और उसी के अनुसार करने में खुशी मानी जाएगी। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।